जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी, क्या ये पुलिस को नहीं पता था? सुनने में आया कि जिस रात यह हादसा हुआ था, तो तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। यहाँ पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, फिर उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन देना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। कि आपने गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद इतनी हिम्मत दिखाई और 2023 में संदीप घोष से मोर्चा ले लिया। उस समय आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और वो प्रिंसिपल थे। सबसे पहले तो मैं आपका सवाल ये पूछूंगी, इतना भ्रष्ट और ऐसा प्रिंसिपल कभी आपने देखा? 16 साल की नहीं देखा मैंने, ऐसा इंसान नहीं देखा। प्रिंसिपल तो क्या, मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उनको इंसान कहना इंसानियत के खिलाफ होगा। हाँ, उस हाल के सीसीटीवी खराब थे। क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था? नहीं, गेस्ट हाउस में मैंने खुद लगवाया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने रिमूव करवा दिया था। मैंने उसके एंट्रेंस पे लगवाया था, गेस्ट हाउस के लॉबी में लगवाया था, मगर बाद में उन कैमरास को उन्होंने निकलवा दिया था। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए रखा था, वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सब चीजों पर नजर रखनी थी, अगर वो भी करप्ट था, जैसे कि अख्तर अली जी कह रहे थे, तो इस क्राइम को होने से कोई नहीं रोक सकता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। ये बात हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ वर्कर्स के लिए तो है ही, लेकिन आज की बात हर परिवार और माता पिता के लिए भी है। मैं बात स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे देश में कोई माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसके बाद उसको डॉक्टर बनाते हैं। डॉक्टर बनाने के बाद जो उनकी बेटी है वो हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाती है और बेटी की नाइट शिफ्ट लग जाती है। आप में से बहुत सारे माता पिता ऐसे होंगे, जब आपके बेटे की या बेटी की नाइट शिफ्ट लगती है तो आपको चिंता जरूर होती होगी, क्योंकि नाइट शिफ्ट थोड़ी सी खतरनाक शिफ्ट होती है। आज जिस मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी यही हुआ। नाइट शिफ्ट लगी एक 38 साल की फीमेल डॉक्टर, और ये नाइट शिफ्ट जो है, अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। कैसे इस नाइट शिफ्ट ने कोलकाता की एक 38 साल की फीमेल डॉक्टर की जान ली। दोस्तों, 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक हैं। पहले जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ, उसने तो पूरे देश का सर नीचा कर दिया। फिर पता चलता है कि इस रेप को हॉस्पिटल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश भी की गई। फिर यह सुनने में आया कि जिस बंदे ने रेप किया है वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी के बयान आते हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात के जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है। इससे ज्यादा बड़ी बात किसी समाज के लिए क्या हो सकती है दोस्तों? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 11-12 साल डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए दिए, जो आधी रात में हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की सेवा कर रही थी। हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स के आराम के लिए कोई रेस्ट रूम अवेलेबल नहीं था। उसे सेमिनार के हॉल की कुर्सियों पर जाके आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए लेट ही रही थी। तभी एक दरिंदा वॉलंटियर पुलिस कर्मचारी, जिसकी ये ड्यूटी थी कि हॉस्पिटल में कुछ गलत ना होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलंटियर पुलिस कर्मचारी शराब पीकर सेमिनार में घुस जाता है और उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवर की तरह मारता है। उसे घिनौना काम करता है, उसकी जान तक ले लेता है, फिर वहां से चले जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि गर्दन की हड्डी टुटा दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी, उसके चेहरे पर बहुत घाव थे, उसके बॉडी पर बहुत सारी गहरी चोटें थी, उसके शरीर पर कोई ऐसा अंग नहीं था जिसपे हमला नहीं किया गया था। इतना सब होने के बावजूद भी जब लड़की के घर वालों को फोन किया गया तो बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। अब ये सुनकर गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? एक फीमेल को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई और शरीर पर कोई ऐसा अंग नहीं था जिस पर घाव नहीं थे, तो फिर भी वो उसे सुसाइड बताने में क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता पुलिस का ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि लोग इन पे भरोसा नहीं कर रहे। जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा, उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी, क्या ये पुलिस को नहीं पता था? सुनने में आया कि उसके 3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक पीटने की शिकायत कर रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, वो हिंसे पॉर्न वीडियो देखता था। सुनने में आया कि वो आसपास के औरतों को छेड़ता था। हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाने के बहाने वो लोगों से रिश्वत लेता था।
मतलब यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो इंसान जेल में होना चाहिए था वो इंसान पुलिस चौकी पे बैठा रहता था। संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं, फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की ब्रेक में रहता था। सुनने में आया कि जिस रात यह हादसा हुआ था तो तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। घर पर अगर कोई एक किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है इस शख्स की पुलिस वेरिफिकेशन करवा दो, फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था। यहाँ पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था, उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। ये सब करने के बाद पुलिस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? फिर पुलिस का ईगो हर्ट हो जाता है। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, फिर उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता। सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन देना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक एक रिपोर्ट के मुताबिक मुश्ताबाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता है, पोस्टिंग से लेके शिफ्टिंग तक हर काम में पैसा खाता है। कि आपने गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद इतनी हिम्मत दिखाई और 2023 में संदीप घोष से मोर्चा ले लिया। उस समय आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और वो प्रिंसिपल थे। सबसे पहले तो मैं आपका सवाल ये पूछूंगी, इतना भ्रष्ट और ऐसा प्रिंसिपल कभी आपने देखा? 16 साल की कभी नहीं देखा मैंने, ऐसा इंसान नहीं देखा। प्रिंसिपल तो क्या, मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उनको इंसान कहना इंसानियत के खिलाफ होगा। हाँ, सुनने में आया कि ये स्टूडेंट्स को शराब पिलाता था, इस तरीके से इसने माफिया राज बना रखा था। अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग रखे थे। अख्तर अली जी ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हम नहीं जानते कि इन इल्जामों में कितना सच है। अगर ये इल्जाम 5% भी ठीक है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों? मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहां पर रेस्ट के लिए रेस्ट रूम तक नहीं था। जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उस हॉल के सीसीटीवी खराब थे। क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था? नहीं, गेस्ट हाउस में मैंने खुद लगवाया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने रिमूव करवा दिया था। मैंने उसके एंट्रेंस पे लगवाया था और गेस्ट हाउस के लॉबी में लगवाया था, मगर बाद में उन कैमरास को उन्होंने निकलवा दिया था। आप कह रहे हैं आपने पहले वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कराया और फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद जब मैं सरप्राइज विजिट में गया था तो मैंने देखा कि कैमरा नहीं है। फिर मैंने वहाँ पूछा तो मैंने सर्च भी किया तो बोला नहीं, कैमरा तो कोई आके निकाल के चला गया। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए रखा था वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था, और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सब चीजों पर नजर रखनी थी अगर वो भी करप्ट था जैसे कि अख्तर अली जी कह रहे थे तो इस क्राइम को होने से कोई नहीं रोक सकता था। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया है। अगर ऐसा है तो क्यों इस मॉडल को सुसाइड बता दिया जा रहा था? क्यों हॉस्पिटल में आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई? सुनने में आया कि कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि लड़की अकेली रात में क्या कर रही थी। इन सारी बातों में जनता में भारी गुस्सा है। ये गुस्सा बनता है ये सब सुनकर, और गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन इस देश में लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है कि चाहे कितना भी बड़ा कांड हो जाए, कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, इन्हें पहले ये जानना है, इन्हें पहले ये देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्री को 5 से 6 दिन लगे ये समझने में कि इस मामले पे ट्वीट करना चाहिए। ये हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उसकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी हॉस्पिटल में यही हाल है। वहां ट्रेनिंग डॉक्टर को 40-40, 45-45, 48-48 घंटे काम करना पड़ता है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता है, कहीं साफ टॉयलेट नहीं मिलता है, खाने का बुरा हाल है। देखने के लिए इतने पेशेंट होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग। वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय के जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकार ये समझती ही नहीं है कि डॉक्टर को बनने के लिए एक पायलट जितना या उससे ज्यादा का समय लगता है। किसी भी सोसाइटी में डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश के हजारों की आबादी को सिक्योरिटी देना, मगर एक डॉक्टर ही अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा तो कौन काम करेगा इस सिस्टम में? यही रीजन है कि इन सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं टिकते हैं। या तो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या तो वो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता भी है तो वो विदेश भाग जाते हैं। ये हाल है सरकार का।
बाकी उम्मीद करते हैं कोलकाता में हुआ हादसा पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने। ऑफिस में भी स्टाफ रखने से पहले उन सब का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दूसरी बार ऐसा हादसा ना हो। कोलकाता का ये मामला क्योंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामले में यूट्यूब भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने नहीं देता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में आपको कई बातें सच्ची लगी हो और आपको लगे कि ये कंसेप्ट और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।